तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसीलिए प्रभु जी को देखता रहूं, ओ बाबा देखता रहूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, ओ बाजे छम छम छम। जो कोई तेरे दर पर पीछा करेगा, ओम जय महावीर प्रभु। एक बार सभी पूरी श्रद्धा से नमः। भगवान महावीर गुरु नायक प्रतिमा महावीर विधान मेहरीवाद अशोक विहार में अतिवीर सागर जी का सानिध्य पंडित साहब का निर्देशन एक बार नमः। ऋषि बिन ब्रह्म सब बिन चरणों में आनंद मोद भजी। ओम जय महावीर प्रभु। ओम पालनहारे त्रिगुण ज्ञानी, ओम पालनहारे त्रिगुण ज्ञानी। तुमने बिने हमें राम को मिले, तुमने बिने हमारा गुरुदेव सारिया मेरे।
क्योंकि हमारा महावीर का समोसरण है, हमारा महावीर जिन मंदिर है, तो कम से कम महावीर की संतति को हम पहचाने, उनके जीवन परिचय को हम जानने की कोशिश करें। महावीर को हम पूजने तो आए हैं, लेकिन उनकी शिक्षा क्या है, उन्होंने क्या उपदेश दिया। जब हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा था, उस समय महावीर ने अपने जीवन को कैसे साधा और केवल ज्ञान की प्राप्ति की। आज हमारे अथक प्रयास कि इन 8 दिनों के बाद कम से कम महावीर की जीवन शैली को हम हृदय में उतार लेंगे जरूर। इसी भावना को फलीभूत करते हुए आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे नृत्य की प्रस्तुति के जरिए महावीर का गुणगान करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन बच्चों की प्रस्तुति। भगवान
महावीर बोलेगा। शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। ओ आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी इसमें धर्म की शान नहीं। सच्चा जैनी औरों के दुख में है महावीर। हाँ, सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगोएगा। सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगोएगा। जय शासन का बच्चा बच्चा जय शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। महावीर का चिन्ह शेर हम सब में शेर सी शक्ति है। लेकिन प्रेम अहिंसा ही महावीर की सच्ची भक्ति है। सच्चा जैनी शास्त्रों के संग में सच्चा जैनी शास्त्रों के संग में शस्त्र कभी नहीं तोलेगा। सच्चा जैनी शास्त्रों के संग में शस्त्र कभी न तोलेगा। जय शासन का बच्चा बच्चा जय शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। शासन का बच्चा बच्चा जय शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। महावीर बोलेगा। जय जय महावीर बोलेगा। ये मानना पड़ेगा, वरना मंदिरों के द्वार इस तरह बंद ना होते।
वंदना वंदना। ओ मेरे प्रभु तेरा जुग शासन सौभाग्य से हमने पाया है। तेरा हमें तेरे सिद्धांत प्रभु हमें आज समझ में आया है। हालात बड़े ही मुश्किल है पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, मन की शेर दहाड़ूंगा। पूरे मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा। इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्तमान महावीर बना। महावीर तेरी संतानों की मैंने लाख दुआएं पाई थी। जब मौत सामने थी मेरे, मैंने मौत को आंख दिखाई थी। तूने कितने उपसर्ग सहे, तुझे कितनी आँचें आई थी। जब चंड कोश ने डंक किया, तूने दूध की नदी बहाई थी। हाँ मैंने अब ठाना है, वो युग वापस लाना है। मैंने कहा अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है। महावीर साहब मुझको बन जाना है। महावीर ओम नमो सिद्धाय। ओम नमो आलयाय। ओम नमो ओषधाय। नमो लोके सर्वसाधारणाय। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना कोई। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना कोई। सिसक रहा कोई तड़प रहा है, बहता जाएगी। आने वाले कल की देख के धुंधली तस्वीर। वर्तमान ये पूछे तुमसे, हो कहाँ महावीर? ये दिल से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। ये दिल से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे। छोटे से महावीर की है कोई नजर उतारे। ऐसे पलना झूले हो जैसे कोई चांद को छूले। ऐसे पलना झूले हो जैसे कोई चांद को छूले। आंगन आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल
रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीर की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीर की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को छूले, ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को छूले। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया, खुशियाँ है लाया, दिल में समाया, आंखें टम 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 के ओ जैसे सारे तारे चमके। ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को छूले। सीता पुरुष मंगलम आचार्य पाटिका चापी साधवो सर्वमंगलम। बोले देवादिदेव श्री शासनायक श्री महावीर भगवान की। धर्म प्रेमी महानुभावों, विश्व शांति महावीर विधान का आयोजन प्रथम बार आपके नगर में हो रहा है। वैसे तो जैन धर्म विश्व शांति धर्म है, जहां अपने लिए कुछ नहीं कहा है, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना जिस धर्म में भाई जाती हो। हम प्रतिदिन पूजा का समापन संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यः करोतु शांतिं प्राणी मात्र के कल्याण की भावना करते हैं। और जिन तीर्थंकर भगवंतों की आराधना इस विश्व शांति महावीर विधान ने की है, केवल एकमात्र संसार में वो प्राणी होते हैं जो प्राणी मात्र की रक्षा करते हैं। हम जो भी क्रिया करते हैं ना, संसार में जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो सब जीव हिंसा से क्रियाएं होती हैं। हम बोल रहे हैं तो जीवों की विराधना हो रही है, हाथ हिला रहे हैं तो भी जीवों की विराधना हो रही है, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आवाज बहुत आ रही है। जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो उनकी संपूर्ण क्रियाएं जीव रक्षा के साथ हो जाती है। उनकी जो पानी भी खिलती है उसमें भी हिंसा, जीवों की प्राणी मात्र की हिंसा नहीं होती है। विहार होता है, श्री विहार होता है तो भी हिंसा नहीं होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की विराधना उनके माध्यम से नहीं होती है। अहिंसा की परम धारक हो जाती है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की आराधना हम इस विधान के माध्यम से कर रहे हैं। भगवान महावीर को तो एक निमित्त बनाया है,
भगवान महावीर को तो एक निमित्त बनाया है। आज हमने जो सहस्त्र नामों की आराधना प्रारंभ की है, ये प्रत्येक तीर्थंकरों के सहस्त्र नामों से स्तुति सौधर्म इंद्र पांडुक शिला पर अभिषेक के बाद करता है। जब तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक हो जाता है, उसके पश्चात तांडव नृत्य करते हुए सहस्त्र नामों से भगवान की आराधना करता है और प्रत्येक नाम में भगवान का गुण होता है। कोई भी व्यर्थ में नाम नहीं रखे जाते हैं भगवान की। आवाज चलिए बच्चे थोड़ा सा बाहर बात करेंगे ना। आज हम बाहर बैठो बच्चे, अंदर जो बच्चे बैठेंगे वो एकदम शांत बैठेंगे। भगवान जिनेंद्र की आराधना पूजा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, इस श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। भगवान जिनेंद्र का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण माना है। जिनबिंब दर्शन के लिए आचार्यों ने लिखा है, ऐसे निदत्त और निकाचित कर्म। निदत्त और निकाचित कर्म जानते हैं कि नहीं कहते हैं? जो कर्म बिना फल दिए झड़ते नहीं है, ऐसे कर्म भी भगवान जिनेंद्र के दर्शन से सहस्त्रों खंड होकर के आत्मा से पृथक हो जाते हैं। सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में सबसे प्रबल बाह्य निमित्त कारण है जिनबिंब दर्शन। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। भगवान जिनेंद्र का दर्शन पापों का नाश करने वाला है। किसका नाश करने वाला है? पापों का नाश करने वाला है। पुण्य को प्रदान करने वाला है, पुण्य के भंडार को भरने वाला है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग के लिए तो मानो सीढ़ी तैयार कर देता है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, भगवान जिनेंद्र का दर्शन मोक्ष के लिए साधन स्वरूप है। यदि प्रातःकाल की मंगलमय बेला में श्री जी का दर्शन कर लिया जाए तो सारा दिन अपने आप मंगलमय हो जाता है। ये मंदिर क्या है? एक आत्मा का चार्जिंग स्थल है। जैसे आपका मोबाइल होता है ना, दिन भर आप यूज करते हैं, रात में उसे चार्जिंग पर लगा देते हैं, करते हैं ना। ऐसे ही सारे दिन के लिए अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है तो भगवान जिनेंद्र के दर्शन अवश्य करना चाहिए। जिनबिंब दर्शन हमारे लिए मुख्य कर्तव्य माना है। कि जैनियों की पहचान, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, भगवान जिनेंद्र के दर्शन से हमें पता नहीं लगता है कि आने वाले जीवन में जो संकट थे ना, वो भगवान के दर्शन से अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे संकट जीवन में आते हैं और आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान जिनेंद्र के दर्शन की अपार महिमा है। हम लोग व्यवहार में देखते हैं ना, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दिन भी आता है कि हम सारे दिन में हमें भोजन भी नसीब नहीं होता है। क्या नसीब नहीं होता है? क्या नसीब नहीं होता है? भोजन नसीब। फिर आप रात में सोचते हैं, बोले आज सुबह सुबह लगाने किसका मुख देखा था कि सारे दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। जब प्रातःकाल की मंगलमय बेला में जिनेंद्र भगवान की बीत रात छवि देख ली जाए तो सारा दिन अपने आप मंगलमय हो जाता है।
भगवान जिनेंद्र की बहुत दर्शन की अपार महिमा है। सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में और सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। बिना सम्यक दर्शन के न कोई आज तक मोक्ष गया है, न कोई जा सकता है और न कभी जाएगा। ये मोक्ष महल की यदि प्रथम सीढ़ी है तो भगवान जिनेंद्र का दर्शन। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत दूं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बच्चों के लिए कहानी। एक बार क्या हुआ, अकबर का दरबार लगा हुआ था, सारे सभासद बैठे हुए थे और बीरबल से एक प्रश्न कर दिया। बोले बीरबल एक बात बताइए, मैं आपको जब भी सूचना भेजता हूं बुलाने के लिए तो पता लगता है आप कभी जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे होते हो, कभी आरती कर रहे होते हो, कभी समय करते हो, तो मंदिर किस लिए जाते हो बार बार। बीरबल जैन था, समझे ना। बोले आप मंदिर किस लिए जाते हो। बोले राजन भगवान जिनेंद्र के दर्शन से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, मन में अपार शांति की प्राप्ति होती है, इसलिए हम दर्शन। बोले तो एक बार जाकर के भी हो सकता है क्या। बोले एक बार दर्शन से भी हो सकता है, आप बार बार क्यों जाते हो। हाजिर जवाबी बीरबल किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के राजा के सामने खड़ा हुआ है और सोच रहा है आखिर राजा किस उत्तर से संतुष्ट होना चाहता है। अकबर ने कहा बोले इसमें कोई ना कोई हेतु अवश्य है, मैं आपको 3 दिन का समय देता हूं। यदि 3 दिन के अंदर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं लाए तो आपका सर कलम करा दिया जाएगा। उस समय कोई कोर्ट व्यवस्था नहीं थी कि लोअर कोर्ट में हार गए तो हाई कोर्ट में पहुंच गए और हाई कोर्ट में वहां तो सर कलम, तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती थी। बीरबल मुझे मन से अपने घर पहुंचा, सोच रहा है हार्जित जवाबी बीरबल जो प्रश्न आने से पहले जिसके पास उत्तर तैयार थे, वह सोच रहा है कि आखिर किस उत्तर से राजा संतुष्ट होना चाहता है। एक दिन बीता, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। 2 दिन बीते, एक उनका नन्हा सा पोता था बीरबल का, वे अपनी बाबा की गोद में आकर के बोला, बोले बाबा जी आप किस चिंता में डूबे हैं। बोले बेटे ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं, मैं आपको परसों से देख रहा हूं, जब से आप राज दरबार से आए हैं, ना आपने मुझे प्यार किया, ना दुलार किया और ना मुझे घुमाने ले गए, आपकी चिंता में डूबे हैं। बेटे कोई ऐसी बात, पर बेटा वो पोता 3 हट जगत में प्रसिद्ध है, मालूम है ना आपको। राजहट, यदि राजा हट पकड़ ले तो, और दूसरी बालहट, बालक हट पकड़ ले तो पूरा करना पड़ता है, और तीसरी क्रिया हट सब करते। अब बालक हट पकड़ करके बैठ गया तो बीरबल ने कहा बेटे बात ऐसी है। बोले कैसी है बताइए। बोले बात ऐसी है कि हमारे राजा साहब ने एक प्रश्न किया है। बोले क्या प्रश्न किया है। बोले उन्होंने प्रश्न किया है कि तुम मंदिर किस लिए जाते हो। बोले बस इतनी सी बात। बोले इसका उत्तर तुम्हारे पास है। बोले हाँ। बोले मुझे जल्दी बताओ। कौन बोला, कौन बोला। अब बीरबल बोले मुझे जल्दी बताओ। बोले मैं आपको नहीं बताऊंगा। कौन बोला, वो नन्हा सा पोता बोला मैं आपको नहीं बताऊंगा। बोले किसको बताओगे। वो मैं तुम्हारे राजा साहब को बताऊंगा। अगले दिन वह नन्हा सा बालक अपने बाबा की उंगली पकड़ करके राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार की कार्रवाई प्रारंभ हुई। सारे सभासद बैठे हुए हैं। अकबर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। जैसी कार्रवाई प्रारंभ हुई, अकबर ने कहा बीरबल हमारे प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हैं। बोले राजन
आपके प्रश्न का उत्तर तो ये मेरा नन्हा सा पोता देगा। अच्छा, बोले बेटे खड़े हो जाओ। आखिर पोता भी किसका था? निर्भीकता के साथ राज दरबार में खड़ा हो गया। बोले बेटे बताइए, आप मंदिर किस लिए जाते हैं? बोले राजन, मैंने तो आपकी विद्वत्ता की इतनी प्रशंसा सुनी है कि आप तो लोक व्यवहार के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, पर मुझे यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको बिल तनिक भी लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं है। एक नन्हे से बालक के मुख से ऐसी बात सुन करके सारी सभा सुनने रह गई। बोले बेटे हमसे क्या भूल? बोले राजन, एक सामान्य मेहमान भी हमारे घर आता है, एक सामान्य व्यक्ति भी हमारे घर आता है तो पहले उसे बैठाया जाता है, कुशल क्षेम पूछा जाता है, क्या खाओगे क्या पियोगे पूछा, और आपने तो आते ही प्रश्न की वर्षात कर दी। बोले बेटे हमसे भूल हुई, बताइए क्या पियोगे क्या खाओगे? बोले राजन, एक गिलास दूध। क्या कहा? क्या कहा? एक गिलास। अब उस वहां किस बात की कमी? इशारा हुआ, स्वर्ण गिलास में दूध आ जाता है। बच्चा दूध तृप्ति के साथ पीता है। पीने के बाद अब अकबर कहता, बोले बेटे हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले राजन, एक कटोरा दूध और मंगाइए। राजा सोचने लगा क्या भूखा ही चला है घर से क्या? हाँ, पर राज दरबार में किस बात की कमी? इशारा हुआ, स्वर्ण कटोरे में दूध आ जाता है। अपने बाएं हाथ पर कटोरा रख करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली वो दूध में हिलाना प्रारंभ करता है। बोले राजन, बताइए इस कटोरे में क्या है? बोले बेटे इस कटोरे में दूध है। फिर उंगली घुमाना प्रारंभ की। बोले राजन, इस दूध के अंदर हमने दही का जामन लगा दिया, अब क्या बन गया? बोले बेटे दही बन गया। फिर उंगली घुमाना प्रारंभ की। बोले राजन, इस दही को हमने मथनी से मथ लिया, अब क्या बन गया? बोले मक्खन बन गया। फिर उंगली घुमाना प्रारंभ की। बोले राजन, इस मक्खन को हमने अग्नि पर तपा लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया, मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और इसने तो मेरे ऊपर है। बोला बन गया जो कुछ बन गया, मेरे प्रश्न का तो। बोले क्षमा करें राजन, क्रोध मत कीजिए, मैं आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। बोले घी बन गया। फिर उंगली घुमाना प्रारंभ की। बोले राजन, इस कटोरे में आपको घी दिखाई दे रहा है क्या? बोले नहीं। बोले जिस तरह इस दूध के अंदर घी मौजूद है, ठीक उसी तरह इस शरीर के अंदर भगवान आत्मा मौजूद है। हम इसलिए प्रभु के दर्शन करने आते हैं, एक न एक दिन इन्हें देख करके हमें अपने परमात्मा का ज्ञान हो जाए, इसलिए हम प्रभु का दर्शन प्रतिदिन करते हैं। बंधु, इसीलिए हम भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे कभी कभी बरसात ना हो, बरसात का सीजन ना हो और आपको बाजार जाना पड़ जाए और बारिश आ रही हो, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? छाता लेकर के जाते हैं। जब दुकान पर गए, बरसात बंद हो गई, आपने सामान खरीदा, थैला अपने हाथ में उठाया और चल देते हैं, क्योंकि बरसात बंद हो गई और मौसम भी बरसात का नहीं था। और रास्ते में जब आप किसी के हाथ में छाता देखते हैं, तब क्या होता है आपको? अपना छाता याद आ जाता। बस इसीलिए तो हम प्रभु के दर्शन बार बार करते हैं कि एक न एक दिन हमें भी अपनी आत्मा, भगवान आत्मा का दर्शन हो जाए। तो बंधु, भगवान जिनेन्द्र के दर्शन की अपार महिमा है, इसलिए हमें प्रतिदिन भगवान जिनेन्द्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार नाशनम, दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्तम। भगवान जिनेन्द्र के दर्शन की अपार महिमा है। आपका समय हो रहा है और पीछे से इशारा भी आ रहा है
कि आगे भी कार्यक्रम है, इसलिए मैं अधिक न कह करके अंत में यही कहूँगा कि कम से कम हमें अपने जीवन में इतना नियम अवश्य होना चाहिए कि कम से कम प्रतिदिन भगवान के देव दर्शन स्वयं करें और अपने बच्चों में संस्कार डालें। यदि आप बाल अवस्था में इन बच्चों को उंगली पकड़ करके मंदिर में लाएंगे तो ये बुढ़ापे में आपको तीर्थों की यात्रा भी कराएंगे। जिन बच्चों के हाथ में यदि आपने भगवान के अभिषेक का कलश दे दिया तो उनके जीवन में कभी शराब की बोतल उन हाथों में नहीं आ सकती है। यदि उनके हाथ में यदि आपने बचपन में इस सामग्री की थाली पकड़ा दी तो उनके जीवन में कभी आमलेट की थाली आ नहीं सकती है। मैं आपको आज कारण देता हूं। आज हमने सारे संस्कार, क्योंकि बच्चों की जो बुद्धि होती है ना वो कच्चे मिट्टी की घड़े की तरह होती है। कुंभकार जैसा चाहे उसे घुमा सकता है, बढ़ा सकता है, छोटा कर सकता है, बढ़ा सकता है। और वही घड़ा जब अग्नि में पक जाता है, अब कुंभकार सोचे बोले जरा तिरछा रह गया, इसे सीधा करूं तो संभव है क्या? टूट जाएगा। भाई स्थिति हमारी है तो बच्चों में प्रारंभ से ऐसे संस्कार डालें। एक जमाना था पहले माताएं बहनें बिना दर्शन के स्वयं तो करती थी, अपने बच्चों को भी संस्कार देती थी। बोले जाओ और जाकर के पहले दर्शन करके आओ, उसके बाद आपको दूध चाय मिलेगा। तो आज हमारी परंपराएं धीरे धीरे बिगड़ती जा रही हैं, इसलिए सारी परंपराएं हमारी बिगड़ रही हैं। इसलिए कम से कम अपने जीवन में इतना स्वयं, क्योंकि स्वयं जाएंगे तो बच्चों में देख, बच्चे को आप जो करते हैं ना देखते वो संस्कार बच्चों में पड़ते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों में भी वो संस्कार डालें। इसी मंगल भावना के साथ बोले द्वादशां जिनवाणी माता की